क्या आप जानते हैं कि युद्ध में भी नियम होते हैं और जो इन्हें तोड़ता है उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित किया जा सकता है। दुनिया में जब भी कोई युद्ध होता है तो भीषण तबाही के बीच भी कुछ नियम लागू होते हैं। ये नियम हैं जेनेवा कन्वेंशंस, जो युद्ध में मानवता को बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। लेकिन क्या ये सच में काम करते हैं? कौन इनका पालन कराता है और क्या बड़े देश इन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं? आज हम इस वीडियो में जेनेवा कन्वेंशंस की पूरी कहानी जानेंगे, इसके नियम, इतिहास और यह कैसे आज भी युद्ध के मैदान में लागू होते हैं। जेनेवा कन्वेंशंस क्या है? जेनेवा कन्वेंशंस 4 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का एक समूह है जो युद्ध के दौरान घायल सैनिकों, कैदियों और नागरिकों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। पहला कन्वेंशन 1864 संशोधित 1949 जंग के मैदान में घायल सैनिकों के अधिकार तय करता है। दूसरा कन्वेंशन 1949 समुद्री युद्ध में घायलों और डूबते सैनिकों की रक्षा करता है। तीसरा कन्वेंशन 1929 संशोधित 1949 युद्धबंदियों, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ अमानवीय व्यवहार रोकता है। चौथा कन्वेंशन 1949 नागरिकों को युद्ध और कब्जे के दौरान सुरक्षा देता है। इन चारों को मिलाकर जेनेवा कन्वेंशंस कहा जाता है, जो युद्ध में मानवीय मूल्यों को बचाने की कोशिश करते हैं। क्यों बनाए गए ये कानून? 19वीं सदी तक युद्धों में कोई नियम नहीं थे। सैनिकों, घायलों और आम नागरिकों के साथ बेहद अमानवीय बर्ताव किया जाता था। 1859 में सोल्फेरिनो की लड़ाई में 40,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए, लेकिन उनका इलाज करने वाला कोई नहीं था। ये देखकर हेनरी ड्यूनेंट नाम के एक व्यक्ति ने पहल की और रेड क्रॉस संस्था बनाई। इसी के बाद 1864 में पहला जेनेवा कन्वेंशन बना और धीरे धीरे इसे 1949 तक और मजबूत किया गया। जेनेवा कन्वेंशंस के मुख्य नियम: युद्धबंदियों को यातना नहीं दी जा सकती, नागरिकों पर हमला नहीं किया जा सकता, रेड क्रॉस या मेडिकल सुविधाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, घायल सैनिकों और युद्धबंदियों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए। आज 196 से अधिक देश इन नियमों को मानते हैं, यानी लगभग पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार किया है। क्या जेनेवा कन्वेंशंस का पालन होता है? अब सवाल उठता है कि क्या देश सच में इन नियमों का पालन करते हैं? हकीकत यह है कि कई बार इनका उल्लंघन होता है। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी और जापान ने युद्धबंदियों के साथ अत्याचार किए। ग्वांतानामो बे जेल अमेरिका पर आरोप लगे कि उन्होंने आतंकवादियों को यातनाएं दी, जो जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन था। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 दोनों पक्षों पर युद्धबंदियों के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप लगे। कौन इन नियमों को लागू कराता है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और संयुक्त राष्ट्र इन नियमों के पालन की निगरानी करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि शक्तिशाली देश अक्सर इन नियमों को अनदेखा कर देते हैं और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। क्या जेनेवा कन्वेंशंस का भविष्य सुरक्षित है? 21वीं सदी में साइबर युद्ध, ड्रोन अटैक और आतंकवाद जैसी नई चुनौतियां आ चुकी हैं, जिन पर जेनेवा कन्वेंशंस पूरी तरह लागू नहीं होते। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अब इन संधियों को अपडेट करने की जरूरत है। निष्कर्ष: जेनेवा कन्वेंशंस युद्ध में इंसानियत को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका पालन तभी संभव है जब सभी देश इन्हें गंभीरता से लें। आपका क्या मानना है? क्या शक्तिशाली देश इन नियमों को तोड़ते हैं और बच जाते हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।